नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। क्या फिर फंस गई बीजेपी? कब तक बचेगी बीजेपी? लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए मतदान की तारीख थोड़ी ही दूर है। 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए मतदान डाले जा रहे हैं और इसी कड़ी में सभी पार्टियां तमाम लोकसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी के नाम घोषित कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज 11 अप्रैल को 11वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में सिर्फ एक ही प्रत्याशी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने भदोही लोकसभा सीट से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर विनोद बिंद को 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्ञानपुर से टिकट मिलने के बाद उन्होंने सपा को छोड़कर निषाद पार्टी ज्वाइन कर ली थी और मझवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। फिलहाल वो मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक थे। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर विनोद बिंद का भदोही में मुकाबला टीएमसी के टिकट पर लड़ रहे ललितेश पति त्रिपाठी से होगा। ललितेश सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं। सपा ने ये सीट टीएमसी को दी है। वहीं कल भाजपा ने 10वीं सूची भी जारी की थी, जिसमें भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की 7 सीटें शामिल थी। 7 सीटों के प्रत्याशी घोषित हुए। कल की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित मैनपुरी सीट रही। मैनपुरी सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस सीट से जयवीर सिंह ठाकुर के नाम की घोषणा की गई। वहीं जयवीर को बीजेपी ने डिंपल यादव के खिलाफ मैदान में उतारा है। हालांकि डिंपल यादव ने अभी कल ही अपने एक बयान में कहा था कि वो जयवीर सिंह से कोई भी मुकाबला नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव और भी आसान हो जाएगा अगर जयवीर सिंह को मैदान में बीजेपी उतार दिए। वहीं बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर अपनी उम्मीदवारी घोषित नहीं की, उनमें सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की लोकसभा सीट भी है। हालांकि इस बार सोनिया गांधी राजस्थान की राज्यसभा सीट के जरिए संसद पहुंच गए हैं और वो अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाली। इसके चलते अभी रायबरेली में ना तो बीजेपी ने कोई उम्मीदवार उतारा और ना ही कांग्रेस की तरफ से उसके प्रत्याशी को लेकर कोई संकेत मिले। अगर बात इसमें करें कैसरगंज सीट पर, तो कहीं ना कहीं ये सीट बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। ये कहना गलत नहीं है। पिछले चुनाव के दौरान बीजेपी ने यहां से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया था और वो बड़े अंतर से जीतकर संसद पहुंचे थे। ब्रजभूषण सिंह के साथ विवाद है कि वो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और कई महिला रेसलर्स ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ इस मामले को, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरीके से चर्चा में। ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किल है। बीजेपी इस बार उन्हें टिकट देने से परहेज भी कर रही है। ये कहना भी गलत नहीं है, लेकिन क्या वाकई टिकट देने से परहेज करके बीजेपी बच जाएगी? अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। कयास थे कि पहले चरण में बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर एक बड़ा मैसेज दे सकती है, लेकिन अब तक पार्टी ये तय नहीं कर पाई है कि उनको टिकट देना है या नहीं। कर भी कैसे पाती? अगर बीजेपी वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी बड़ी हो जाएंगी। कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर सूत्र बताते हैं कि बीजेपी यहां से ब्रजभूषण शरण सिंह के किसी करीबी या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने की सोच रही, लेकिन ब्रजभूषण इस पर भी राजी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह ने पार्टी के सामने खुलकर फिर से चुनाव लड़ने की मांग जाहिर कर दी है। इसके चलते बीजेपी आला कमान को इस सीट पर प्रत्याशी घोषित करने में फिलहाल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक अहम बात यह भी है कि पिछले कुछ दिनों से राजपूतों की अनदेखी को लेकर बीजेपी पर उसके ही समर्थक हमलावर हैं। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट के मामले में बीजेपी 2 मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर अगर बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को मैदान में उतारती है तो ये होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से दागी चेहरे को मैदान में उतार रही है और वो भी दागी उस मामले में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, यानी कि महिला रेसलर्स का मामला। और अगर नहीं देती है तो फिर राजपूतों की सीट काटने वाली बात यहाँ पर भी बीजेपी के लिए गले की फांस बन जाएगी। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लिए गले की फांस के बराबर ही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या करती है बीजेपी। अगर बीजेपी इधर चलती है तो भी मुसीबत कम नहीं है, उधर चलती है तो भी मुसीबत कम नहीं है। हालांकि कैसरगंज सीट अपने आप में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। इस सीट पर 5वें चरण में मतदान भी होना है। वहीं सबसे हॉट सीट या फिर ये बोले कांग्रेस का गढ़ रायबरेली की बात की जाए तो ये भी बीजेपी के लिए कांटों की थाल है। रायबरेली से लंबे समय तक सांसद रही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और वो राजस्थान की सीट से राज्यसभा
पहुंच गए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस सीट से कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की सदस्य और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन अभी तक कांग्रेस रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों को लेकर कुछ भी तय नहीं कर पाई। इसके चलते बीजेपी ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले। कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी कांग्रेस के पत्ते खुलने का इंतजार कर रही है, क्योंकि बीजेपी को इस सीट पर डर है। बीजेपी के पाले से ये सीट जाती हुई नजर आ रही है, शायद इसीलिए बीजेपी ऐसा खेल रच रही है। हालांकि बता दें, रायबरेली सीट पर उम्मीदवार घोषित करना कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी अच्छे खासे मार्जिन से सीट से जीतकर संसद पहुंची थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस बार पार्टी के आंतरिक सर्वे में अंदेशा जताया गया था कि सोनिया गांधी इस सीट पर नहीं, बल्कि जो भी लड़ेगा वो मैदान में कांटे की टक्कर पर रहेगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के लिए भी मुश्किल भरी ये सीटें हो रही हैं। अगर रायबरेली सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम के तहत 5वें चरण यानी कि 20 मई को वोटिंग की बात करें तो भी अब समय बहुत कम है, और अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार क्यों नहीं इन सीटों पर अपना नेता या फिर ये कहें कि प्रत्याशी तय कर पा रही है बीजेपी क्या वाकई इतनी डर चुकी है कि इंतजार कर रही है जब कांग्रेस पत्ते खोलेगी तभी बीजेपी पत्ते खोलेगी। ये वही बीजेपी है जो कहती थी कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, तो फिर इन सीटों पर क्यों नहीं कार्यकर्ताओं, क्यों नहीं प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा रही है? किसका इंतजार कर रही है बीजेपी? ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज लोकसभा सीट और सोनिया गांधी की रायबरेली सीट को छोड़ भी दे तो उसके बावजूद भी बीजेपी ने 2 अन्य सीटों पर भी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, जिसके चलते ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिर इन सीटों पर पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। इन सीटों की बात करें तो इसमें फिरोजाबाद और देवरिया की लोकसभा सीट शामिल है। फिरोजाबाद और देवरिया सीट अपने आप में एक चर्चित सीट है। अगर फिरोजाबाद की सीट पर बात करें तो फिरोजाबाद में भी बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल वाले रास्ते होंगे, और देवरिया तो अपने आप में टक्कर वाली सीट रहती है, क्योंकि पूर्वांचल में अभी भी दबदबा समाजवादी पार्टी या फिर ये कहें कि विपक्ष का तगड़ा देखने को मिलता है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या वैसे ही टिके रहेंगे अपनी मांग पर, तो क्या करेगी बीजेपी? दे देगी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट तो बीजेपी कहीं ना कहीं दोराहे में एक बार फिर फंस जाएगी। खैर, अब बीजेपी की मुश्किल तो बढ़ चुकी है, लेकिन सवाल वही कि बीजेपी क्या फिर से कांग्रेस से डरी हुई है? बीजेपी इंतजार कर रही है कि जब कांग्रेस पत्ते खोलेगी, यानी कि जब इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी तभी बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। फिर इतने डर के साथ कैसे मिशन 80 का दावा कर रही है बीजेपी? फिलहाल ऐसे तमाम बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।